अमेरिका के दोस्त, जिन्होंने भी अमेरिका से दोस्ती दिखाई, उनकी तो ऐसी तैसी कर दी है। भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर, डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, 50% टैरिफ। पाकिस्तान की मिसाल बार बार दे रहे हैं, 2 महीने में 2 बार आ चुका है मेरे पास पाकिस्तान। लंच मैंने खिलाया है इसको, मुबारक हो साहब आपको उसका लंच। डोनाल्ड ट्रंप का सोचना कि वो दुनिया के बेताज बादशाह हैं, कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट क्या इलेक्ट हुए, उन्हें तो दुनिया की मलकियत मिल गई है, दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया गया है, जिसे चाहे लताड़ सकते हैं, जिसे चाहे लात मार सकते हैं। भारत पाकिस्तान का अभी युद्ध हुआ है और आप भारत को लताड़ कर पाकिस्तान को गले लगा रहे हो, जैसे पाकिस्तान इज द सिंगल सुपर पावर जो कि दुनिया के सारे समीकरण बदली कर देगा। रूस पे भारी पड़ेगा, भारत पे भारी पड़ेगा। हमने तो आपके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करनी चाहिए। जैसे ही आप इलेक्ट हुए, प्रधानमंत्री मोदी आपके पास आ गए, मतलब हमने क्या चूक करी है दोस्ती रिश्ता निभाने में? ये तो आपने काया पलट कर दी साहब पूरे रिश्तों की। जियो स्ट्रेटेजी आपने बोला जाए भाड़ में, जाए चूल्हे में। डोनाल्ड ट्रंप साहब की व्यथा ये है कि वो अभी भी 1990 की दशक में फंसे हुए हैं। उनको लगता है अभी भी ग्लोबल यूनिपोलर पावर मूवमेंट है, जिसमें सोवियत यूनियन तबाह हो गया था 1990 में, 15 देशों में स्प्लिंटर हो गया था और अमेरिका हैड इमर्ज एज द सिंगल ग्लोबल हेजमॉन, सिंगल सुपर पावर, सोल सुपर पावर। सर उसके बाद से कोई आप समझ लीजिए 25 वर्ष बीत चुके, 25 वर्ष से ज्यादा बीत चुके हैं, 35 वर्ष बीत चुके हैं उस घटना के बाद, और अब दुनिया में मल्टीपोलर पावर समीकरण है। ऐसे समीकरण के चलते डोनाल्ड ट्रंप का सोचना कि वो दुनिया के बेताज बादशाह हैं, कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट क्या इलेक्ट हुए, उन्हें तो दुनिया की मलकियत मिल गई है, दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया गया है, जिसे चाहे लताड़ सकते हैं, जिसे चाहे लात मार सकते हैं। और आजकल तो वो एक सिंगल पॉइंट एजेंडा पे आ गए हैं, सिंगल पॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। जब एक इतना बड़ा देश अपने आप को रिड्यूस कर ले टू अ सिंगल पॉइंट मैट्रिक्स, तो भारी गलतियां हो सकती हैं, भारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये डिक्लाइन अमेरिका का हिस्टोरिक जो है, वो तकरीबन एक एम्पायर इन डिक्लाइन, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने शुरू करा दिया है। पूरी दुनिया को लताड़ा है। लताड़ने में सबसे प्रमुख है अमेरिका के दोस्त, जिन्होंने भी अमेरिका से दोस्ती दिखाई, उनकी तो ऐसी तैसी कर दी है। स्टार्टिंग विद यूरोप, फिर जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, और आप लीजिए यहां पे क्लोजर टू होम कनाडा, मेक्सिको। भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर, डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, 50% टैरिफ। नॉट ओनली टैरिफ, भारत पाकिस्तान का अभी युद्ध हुआ है और आप भारत को लताड़ कर पाकिस्तान को गले लगा रहे हो, जैसे पाकिस्तान इज द सिंगल सुपर पावर जो कि दुनिया के सारे समीकरण बदली कर देगा। रूस पे भारी पड़ेगा, भारत पे भारी पड़ेगा। ये वीडियो दिखाने का आपको मकसद ये है कि ये कल की वीडियो है जीडी बख्शी की, कल रात को इसने ऑन एयर की रिपब्लिक भारत टीवी पर। मकसद सिर्फ इतना है कि जीडी बख्शी अपनी पिछली वीडियो में एक ऐसा दिखाई दे रहा था कि हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी जो ट्रेड है जो भारत के साथ है वो जीडीपी का 1% से भी कम है। लेकिन सवाल ये बनता है कि फिर आखिर रोज़ तुम टीवी पर आकर रोते क्यों हो? ये मेन स्ट्रीम मीडिया है उनका, ये कोई सोशल मीडिया नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर तुम हमेशा रोते क्यों हो, चाहे वो इस तरह के प्रोग्राम्स हों या फिर टॉक शोज़ हों। उस पर सबसे ज़्यादा रोना भी इस जीडी बख्शी ने डाला होता है कि पाकिस्तान को ये बना दिया, हमें यहाँ पर ले आया, हमें लताड़ रहा है, मुक्के मार रहा है, हमारा मुंह खून खून कर लिया वगैरह वगैरह। तो मज़ीद रोना सुनते हैं, आपको इनकी असल औकात पता लगेगी कि असल में तकलीफ़ तो बड़ी है जो अंदर ही अंदर इन्हें ख़त्म किए जा रही है, तबाह किए जा रही है। कि पाकिस्तान की तरफ इस वक्त अमेरिका भी है, रशिया भी है, चीन भी है, बड़े अच्छे जो है वो मुलाकातें भी हो रही हैं, बड़े अच्छे इन्वेस्टमेंट्स के प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, जबकि भारत को इस वक्त कोई मुँह तक नहीं लगा रहा। का चीन पे भारी पड़ेगा और आपने उसको अपना चहेता बना लिया है, भारत को तज कर, भारत को त्याग कर। जेक सुलिवन, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यूनाइटेड स्टेट्स के, कह रहे हैं कि साहब अमेरिका ने बड़ी भारी भूल की है, अमेरिका ने बहुत बड़ा सेल्फ गोल कर लिया है, भारत को लताड़ कर, भारत को का परित्याग करके और पाकिस्तान को अपना कर। अमेरिका के साबिक सिक्योरिटी एडवाइजर की, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की ये बात कर रहा है कि उसने ये कहा है कि गलती की है। मौजूदा की भी ज़रा बात करो, जो कहता है कि 2 महीने के अंदर अंदर तुम आकर, भारत जो है बाकायदा नाम लेकर उसने कहा है कि भारत जो है वो आकर ट्रंप से माफ़ी मांगेगा और ट्रेड डील लेगा। इन्हें पुराने याद हैं, अभी वाले नहीं याद। बहुत बड़ी भूल हुई है। न्यूज़पेपर्स कह रहे हैं, निकी हेली कह रही है, तुलसी गैबर्ट कह रही है, और भी काफ़ी नेता रूबिन वगैरह जो हैं वो सब कह रहे हैं कि साहब ये बड़ा भारी सेल्फ गोल है। आपके मीडिया कह रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि बहुत बड़ा सेल्फ गोल कर लिया। सो इज इट लीडिंग टू रीथिंक इन द यूनाइटेड स्टेट्स? अगर डोनाल्ड साहब की ट्रंप जो ट्वीट्स हैं
जो उनकी ट्रूथ सोशल की पोस्ट हैं उनको देखा जाए तो बड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आज ये कहा जा रहा है, परसों कुछ और कहा जा रहा है। पहले तो वो उन्होंने ये जो नया ट्रायंगल है वो तीनों नेताओं की फोटो पोस्ट करी और कहा कि मुबारक हो साहब आपकी, वी सीम टू हैव लॉस्ट रशिया एंड इंडिया, इंडिया एंड रशिया टू द डार्क पावर कॉल्ड चाइना। ठीक है साहब, अगर आपने खो दिया है तो मतलब गलती किसकी है? भारत की गलती है। हमने तो आपके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करनी चाहिए। जैसे ही आप इलेक्ट हुए, प्रधानमंत्री मोदी आपके पास आ गए, वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू लीडर्स टू विजिट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब हमने क्या चूक करी है दोस्ती रिश्ता निभाने में? ये तो आपने काया पलट कर दी साहब पूरे रिश्तों की। जियो स्ट्रेटेजी आपने बोला जाए भाड़ में, जाए चूल्हे में। हम तो ट्रेड टैरिफ की बात करेंगे, यू आर द वर्स्ट टैरिफ किंग है भारत, और मैं आपकी ऐसी तैसी कर दूंगा। 50% टैरिफ लगा दिया है साहब। दिवाली के पहले हमारे जो बेचारे श्रमिक जो कि कारपेट इंडस्ट्री में जो हैं, जो कि गारमेंट इंडस्ट्री में हैं, जो कि गोल्ड स्मिथ्स हैं, हमारे बेचारे जो काम करते हैं हीरे मोती जवाहरात पे, उनके तो पेट पे कस के लात मारी है साहब। आपने मजबूर किया है कि हमारे साथ व्यापार बंद करो, नहीं हो आप हमारे दोस्त, हमको केवल गुलामों की जरूरत है। जैसा पाकिस्तान की मिसाल बार बार दे रहे हैं। 2 महीने में 2 बार आ चुका है मेरे पास पाकिस्तान। लंच मैंने खिलाया है इसको, मुबारक हो साहब आपको उसका लंच। आपको तो बड़ा भारी एक एलाई मिल गया है पाकिस्तान, जो कि रूस, अमेरिका, चीन सब पे भारी पड़ेगा, भारत पे भारी पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो साहब, वी रिस्पेक्टफुली बेग टू डिसएग्री। आप कह रहे हैं कि साहब अमेरिका फैसला करेगा कि क्या भारत रूस से तेल खरीदेगा या नहीं। आपके जहन में एक सवाल तो ज़रूर उभरा होगा कि आखिर पाकिस्तान के पास ऐसी क्या गीदड़ सिंगी है कि एकदम से पाकिस्तान अमेरिका के लिए भी इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है और चीन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, रशिया भी पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, इन्वेस्टमेंट के प्लान्स बना रहा है। हालांकि रशिया और पाकिस्तान का लिंक बिल्कुल नहीं बनता। उसकी सिंगल रीज़न यही है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत को मारा और जो परसेप्शन बना रखी थी इंडिया ने पूरे के पूरे साउथ एशिया में कि हम जैसा कोई नहीं, चीन की टक्कर सिर्फ हम ले सकते हैं, अमेरिका को भी समझ आ गया है और दुनिया की बाकी ताकतों को भी समझ आ गया है कि ये सिर्फ इनकी डकोसलें हैं, सिर्फ इनकी बड़कें हैं। जब वक्त आता है तो अपने 6-6 7-7 जहाज़ गिराकर ये दुम दबाकर भाग जाते हैं और 2-2 दिन ये अपने एयरफोर्स के जहाज़ उड़ाते तक नहीं। यही वो सिंगल वजह है जिसके बाद अब दुनिया की पावर्स ने पाकिस्तान को संजीदा लेना शुरू किया है। और ये जो भारत का, मोदी का ऑपरेशन सिंदूर सा सो कॉल्ड, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ है पाकिस्तान के लिए। चाहे रूस का तेल सस्ता है, भारत के इकोनॉमिक हित में है, इकोनॉमिक हित के को सूट करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने बोला नहीं खरीदोगे, नहीं खरीदोगे। क्या स्कूल की क्लास चल रही है साहब? आपने पहले ईरान सबसे नजदीक देश था, जियो इकोनॉमिकली इट मेड लॉट ऑफ सेंस टू बाई ईरानियन ऑयल, दैट वाज चीपेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लोएस्ट, नहीं खरीदोगे, बंद कर दिया साहब। अब रूस का सबसे सस्ता मिल रहा है, नहीं खरीदोगे, 5 गुना महंगा, 4 गुना महंगा हमारा तेल खरीदोगे। रूस सस्ते हथियार दे रहा है, अच्छे तगड़े हथियार दे रहा है, नहीं खरीदोगे साहब, हमारे घटिया हथियार आपको खरीदने पड़ेंगे। अब पेट्रियट तो आपका फेल हो रहा है साहब, S-400 तो बहुत सक्सेसफुल साबित हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, हम क्यों ना ले? नहीं साहब, आपका आदेश है। तो साहब हम भी अभी गुलाम देश नहीं बने साहब, पाकिस्तान होगा, रखेल का काम कर रहा होगा, भारत को आप वैसा ट्रीट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल साफ कह दिया भारत के प्रधानमंत्री ने कि साहब हम आपकी गुलाम नहीं है, हम 51st स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है, हम जो है साहब कॉलोनी नहीं बने अमेरिका की कि आप बड़े बड़े फैसले हमारे आप करेंगे, वॉशिंगटन में होंगे। नहीं साहब, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट एग्री। हम लोग सहमत नहीं है। कोई हमने बड़ा ठहराव दिखाया है भारतवर्ष ने, बहुत ही भद्रता से, शालीनता से पेश आया है, गाली गलौज नहीं करी आपके नवारो जैसे। वो तो सीधे गाली गलौज पे आ गया है। वो तो कह रहा है कि जैसे हमने बांग्लादेश में तख्ता पलट किया, हम मोदी का भी तख्ता पलट कर देंगे, हम यहाँ पे जातिवाद लाके भारत को तोड़ देंगे, ब्रेकिंग इंडिया, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कमाल है साहब, कल तक तो हम आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे, कल तक जाते थे तो वाह वाही होती थी, डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। आज आप पलटी मार रहे हो साहब, बिल्कुल ही पलट गए। और एक सिंगल मैट्रिक्स के ऊपर जियो स्ट्रेटेजी कहाँ गई, ग्रैंड स्ट्रेटेजी कहाँ गई, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी हर एडमिनिस्ट्रेशन आते ही जारी करती है, प्रोमलगेट करती है। कहाँ है आपकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी साहब? आपने तो सब डाला चूल्हे में, ट्रेड टैरिफ, ट्रेड टैरिफ, ट्रेड टैरिफ। वी कुड हैव लिव्ड विद ट्रेड टैरिफ। आप उसमें हर रोज, हर घंटे, हर मिनट बदली हो रहे हो साहब, आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ और। हाउ विल वी स्ट्रेटेजाइज, हाउ विल वी हैव अ लॉन्ग टर्म? तरस तो आया होगा आपको जनरल जीडी बख्शी की, हालांकि वो इस तरह बोलता नहीं है, चीष्टा चलाता है, लेकिन इसकी टोन सुनकर आपको वाजे हो गया होगा कि तकलीफ़ कितनी है, दुख कितना है।
अमेरिका के उस डंडे का जिसके ऊपर मिर्चें भी लगी हुई हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।